हेलो बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर से एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछा क्या है आपसे, द फिगर शो ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखिए सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पर निकालना है कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो आप देखिए रहा यहाँ से बेटा, ये तीन चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, 1 2 3, इनका मेरे को साइन बताना है। चार्ज पार्टिकल का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखिए फर्स्ट वाले अगर चार्ज को देखिए तो देखिए ये ऊपर की तरफ डेविएट हो गया, यानी कि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, नेगेटिव को, यानी कि इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे ही ये वाला बेटा ऊपर की तरफ डेविएट हुआ है तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, नेगेटिव को, इसका भी साइन नेगेटिव। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये डेविएट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात आ रही है समझ में। लेकिन मेरे से ये भी पूछा कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो देखिए चार्ज टू मास रेशियो यानी कि मेरे को Q बाय एम की वैल्यू निकालनी, यानी तीन चार्ज पार्टिकल में से Q बाय एम की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं बेटा, आप देख रहे हैं ये मैंने एक एक्स डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है और इस एक्स डायरेक्शन से देखना मैंने ऊपर की तरफ इसको कंसीडर कर रखा है बेटा, ये y1 डिस्प्लेसमेंट है और ये y2 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखिए Q बाय एम का रेशियो निकालने के लिए मेरे को ये अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं तो देखिए उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए चार्ज पार्टिकल का मैं मोशन जो है दो डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा, एक बार एक्स डायरेक्शन में और एक बार वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लिखूं तो देखना मोशन को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा किसमें, मोशन किसमें बेटा, एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करता हूं तो मैं लिखूंगा क्या, वी एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में मैं एस को लिख लूंगा बेटा एक्स इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन क्या है बेटा एक्स डायरेक्शन में, जीरो। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, क्यों, एक्सेलरेशन किस में है बेटा आपका, वाई डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, एक्स अपॉन यू एक्स, ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो देखिए अब मैं वाई डायरेक्शन में अगर कंसीडर करूंगा मोशन को, मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं कंसीडर करूंगा तो देखिए क्या लिखेंगे बेटा, वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा वाई डायरेक्शन में, जीरो प्लस 1/2। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो कितना होता है बेटा, a इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। यानी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, क्यू ई अपॉन एम। तो यहाँ पर रख दीजिए बेटा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह में क्या रखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर। बात आ रही है समझ में या नहीं। ठीक है, वी एक्स या फिर यू एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं बेटा ये डिस्टेंस एक्स ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट है। तो देखिए क्यू बाय एम जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, क्यू बाय एम। यानी कि क्यू बाय एम जो है उसी का रेशियो ज्यादा होगा जिसका डेविएशन ज्यादा होगा। यानी कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा डेविएशन किसका दिखाई दे रहा है बेटा, थर्ड वाले पार्टिकल का। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड। यानी कि थर्ड वाले पार्टिकल का जो है क्यू बाय एम का रेशियो सबसे ज्यादा होगा, ये आंसर है इसका। ठीक है, थैंक यू।